जो आयोजन स्थल है G20 शिखर सम्मेलन का, क्योंकि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करनी है। दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के नेता आएंगे और उससे पहले भारत के विकास के प्रतीक के तौर पर यह मेगा कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है, जो दुनिया के बड़े कन्वेंशन सेंटर के अंदर शुमार होगा, जिसके अंदर 4 फ्लोर है, 2 हॉल है, 24 मीटिंग रूम है, 2 ऑडिटोरियम बनाकर तैयार हैं इस बड़े कन्वेंशन सेंटर के अंदर। और ये मेगा कन्वेंशन सेंटर भारत के विकास की यात्रा में एक नया मील का पत्थर भी साबित होगा। और एक तरफ प्रधानमंत्री की यह तस्वीरें, दूसरी तरफ संसद के अंदर सियासी घमासान, लगातार गतिरोध जारी है मॉनसून सत्र के अंदर और अविश्वास प्रस्ताव का दांव चला है विपक्ष ने। एक बार फिर रुख करेंगे, मेरे दोनों सहयोगी रविंद्र कुमार और साथ ही रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, विपक्ष की तरफ से ये जो दांव चला गया है, ये जानते हुए भी कि संख्या बल उनके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं संख्या का कॉन्फिडेंस ये है कि इस समय प्रधानमंत्री बिल्कुल इत्मीनान से इस यज्ञ हवन समारोह के अंदर शरीक हो रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए संघ के आकार का ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ 2700 करोड़ रुपए का है और इसमें जो बाइडेन से लेकर तमाम लोग, जब जैसा कि आपने बताया तारीख बताया G20 में भाग लेने आएंगे, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के साथ साथ देश की तारीफ जरूर करेंगे जितने भव्य रूप से ये कॉम्प्लेक्स बना है और जहां पर G20 का आयोजन होने वाला है। और पुरातन हमारी जो परंपरा है संघ के आकार का बना हुआ है और इस संघ के जो कॉम्प्लेक्स आकार का, वहां प्रधानमंत्री हवन पूजन कर रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस के जवाब देने की तैयारी भी पहले से ही कर चुके होंगे, क्योंकि 2019 में वो बोल रहे हैं कि 2023 में आप लेकर आइए, यानी 5 साल पहले लगभग उन्होंने तैयारी कर लिया था कि 2023 में आप लेकर आएंगे, तो हम उसका क्या जवाब देगा। हो सकता है आज जब नो कॉन्फ्रेंस पर जब चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री एक बार फिर बोल दे कि 2028 में एक बार फिर से लेकर आप आइएगा अविश्वास प्रस्ताव, और मैं उसका जवाब उस समय भी दूंगा। बहरहाल संख्या बल है प्रधानमंत्री के पास, बीजेपी के पास, एनडीए के पास, मुद्दे का जवाब है, क्योंकि 1993 1997 का उदाहरण है जब कांग्रेस सरकार में थी या कांग्रेस समर्थित सरकार यहां पर थी, 400 से एक बार और 300 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हुई थी या हत्या हुई थी। न प्रधानमंत्री उस समय गए थे, न उस समय के गृह मंत्री गए थे। एक बार संसद में चर्चा नहीं हुई, दूसरी बार संसद में जब चर्चा हुई तो एमओएस ने जवाब दिया। यहाँ पर गृह मंत्री 3-3 दिन वहां पर रहे और कुकी और मैती के बीच में बफर जोन बनाया गया है जहां पर मिलिट्री लोग हैं, अर्धसैनिक बल, तमाम तरह की वहां पर व्यवस्था की गई है। और उस वीडियो जो वायरल किया गया है उसकी भी तहकीकात हो रही है कि सदन से पहले कौन लेकर आया, क्यों लेकर आया, इस साजिश के पीछे कौन लोग थे। तो सरकार पूरी अपनी तैयारी पहले से करके रखी हुई है। यदि बीते 2 दशकों के इतिहास की बात की जाए तो विपक्ष जो है वो एनडीए सरकार के खिलाफ हमेशा उस चुनाव के साल से पहले जो है वो लेके आता रहा है अविश्वास प्रस्ताव, चाहे 2003 के अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए या 2018 के अंदर भी लोकसभा चुनाव से 1 साल का कम समय का वक्त बचा था जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था, तो एक बार फिर वही पुराना दांव जो है वो विपक्ष की तरफ से चला गया है। चुनाव में तो अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। इस पूजन और अर्चना के पीछे का अगर हम सांस्कृतिक या फिर बिल्कुल देखिए, दोनों उदाहरण है 2018 वाला और 2003 वाला, लेकिन 1999 में आपको याद होगा कि 1 साल ही सरकार हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, वो सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव पर। उसी तरह से वीपी सिंह की सरकार 89 में बनी थी, 90 में गिर गई थी, अविश्वास प्रस्ताव आया था। देवगौड़ा बने 97 में 11 महीना चले, अविश्वास प्रस्ताव आया, उनकी सरकार गिर गई थी। तो अमूमन और इंदिरा गांधी के समय सबसे ज्यादा हुआ, 13-14 बार हुआ। जवाहरलाल नेहरू के समय भी हुआ था, आचार्य कृपलानी लेकर आए थे। आप समझिए कि 50-60 के दशक में भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो एक खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और जाहिर सी बात है 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है कि एक ऐसा मुद्दा जिस पर विपक्ष बट नहीं सकता, खासकर INDIA, उसको मजबूरी में साथ में रहना पड़ेगा, जरूरी भी है 2024 को लेकर अपना वजूद और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए। तो ऐसे में विपक्ष की बहुत अच्छी रणनीति कर सकते हैं। उस रणनीति के काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या भी बीजेपी हो या मोदी सरकार हो, कहीं ना कहीं सोच समझ कर बने हुए हमारे साथ हैं। लेकिन जरा विपक्ष खेमे की भी जानकारी ले लेते हैं। रवि त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, संख्या बल की परीक्षा होती है अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, किसी भी तरीके का ऐसा प्रस्ताव जिसके अंदर वोटिंग होती है। लोकसभा में आंकड़ों का अंकगणित क्या कहता है वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर विपक्ष ने जो दांव चला है, आखिर ये जो इंडिया गठबंधन है उसके संख्या बल की ताकत की जाए तो कितने नंबर्स का भरोसा है विपक्ष के पास? नहीं, देखिए अगर संख्या बल की बात करें तो लगभग 142
जो विपक्ष की संख्या जो इंडिया गठबंधन आज की तारीख में है उसकी संख्या लगभग 140-42 के पास टिकती है, जबकि सत्ता पर जो एनडीए है उसकी संख्या 333 के आसपास जाके टिकती है। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी लगभग 333 से ज्यादा वोट, 325 के आसपास वोट प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ यानी पड़े थे, और जो सरकार थे, जिसने विपक्ष ने जो लाया था विश्वास प्रस्ताव, उसके समर्थन में 126 वोट पड़े थे। तो 2018 में 126 थे, इस बार 142 एक तरह से कहा जाए विपक्ष में, और अभी वहां 300 लगभग 336 340 से ज्यादा संख्या थी सत्ता पक्षी, उस समय 336 वोट पड़े थे, 37 वोट पड़े थे। कुल मिलाकर देखिए क्या होता है, एक मैसेज देने की बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ इंपॉर्टेंट संख्या बल नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है मुद्दा। मोदी को मुद्दे के तहत मुद्दे से कैसे घेरा जाए। मोदी को मोदी के नाम से नहीं घेर सकते हैं, मुद्दे से घेर सकते हैं, ये विपक्ष मानता है। और आपको उदाहरण देना चाहेंगे, 1963 का एग्जाम्पल है, जब चाइना युद्ध में हारने के बाद जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आचार्य कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो सबसे ज्यादा वोट अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जब पड़ा है तो उसी समय पड़ा 1963 में, जबकि चाइना वहां हार गए थे, उनकी हालत खराब थी, उनकी स्थिति खराब थी, विपक्ष उनके खिलाफ बोल रहा था। उस समय 347 वोट पड़े थे कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, और लगभग 50 के आसपास वोट पड़े थे विपक्ष को। तो वैसी स्थिति में 1963 हो, जब इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल रविंदर दे रहे थे, लगभग 15 बार, कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ आया, लेकिन सब अविश्वास प्रस्ताव में वो जीती है। जो 3 अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा होती है देश में कि 3 ही अविश्वास प्रस्ताव पास हो पाया, एक 90 में, एक 97 में, एक 99 में। उसके अलावा जो आप गिना रहे थे संख्या के, आमतौर पे 2003 में अविश्वास प्रस्ताव आया, 2008 में आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन याद कीजिए आप, परमाणु डील की जब बात हो रही थी तब 2008 में आया, 2018 में आया और अब 2023 में आया। तो आमतौर पे एक परीक्षा ली जाती है, विपक्ष अपनी परीक्षा लेता है कि हम कितने मजबूत हैं, हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं, और मुद्दों पर सरकार बिल्कुल लगी। लेकिन उसके साथ जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये मुद्दों की परीक्षा होती है, इसी बहाने विपक्ष को एक मौका मिलता है, एक मंच मिलता है कि वो अपने मुद्दों को भी सदन के पटल पर रख सके, सरकार से सीधे सीधे इस पर जवाब ले सके। और प्रधानमंत्री चूंकि अविश्वास प्रस्ताव की बहस का जवाब देते हैं, तो ऐसे में केवल मणिपुर का मुद्दा ही नहीं, जाहिर तौर पर विपक्ष की कोशिश होगी कि उन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाए। तो क्या कुछ मुद्दों की लिस्ट तैयार है, क्या कुछ वक्ताओं की लिस्ट, क्योंकि ये प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से आया है, तो तैयारी भी सबसे पहले उसने की होगी। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त तैयारी की गई है। देखिए कल जो चर्चा हुई, लगभग 40 मिनट की चर्चा विपक्षी दलों की मीटिंग में हुई, और उसके बाद लगातार लिस्ट ही बन रहा था, सारे नेताओं को फोन किया जा रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर से फोन करके ये बताया जा रहा था कि कौन कौन से लोग चर्चा में हिस्सा लेंगे, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं, 26 पार्टी कहने को है, 26 पार्टी तो बाहर है।